नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीके मैथ्स क्लासेस में। आज के आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि क्लास 10th का पॉलिनोमियल रहने वाला है, जिसके बेसिक्स जो है वो 9th क्लास के अकॉर्डिंग भी है और 10th क्लास में भी वही है। केवल 10th क्लास में थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मेथड दे रखा है और उसमें थोड़ा अल्फा बीटा के बारे में थोड़ा गिवन है। दैट्स वाई हमको इसमें 10th क्लास में फिर से हमको दे रखा है। अकॉर्डिंग टू 9th क्लास ये बहुत ईजी है और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ ज्योमेट्रिकल मेथड के बारे में जो कभी भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। उसका ये जो वीडियो रहने वाला है वो उसकी फुल इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है। उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को भी केयरफुली अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के पॉलिनोमियल को। मैंने इस पॉलिनोमियल को चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले टर्म्स को समझना होता है। किसको समझना होता है? टर्म्स को। टर्म्स क्या होती है? मान लीजिए हमारा मैंने लिखा 2y, जो लिखा 2y जो मैंने लिखा वो हमारी क्या है? पोलिनोमियल है। अब ये हमारी टर्म है। टर्म में क्या होता है? एक टर्म किससे मिलकर बनता है? एक तो कोफिशिएंट से मिलकर बनता है, एक किससे बनता है? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, और एक होता है वेरिएबल। कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या होता है? कम कोफिशिएंट होता है अल्फाबेटिकल पार्ट। अब जहां पर जो भी होता है, जैसे कोफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, सुनिएगा। यहां पर क्या होता है कि ये जो y है मेरा, ये जो हमारा y है वो होता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेटिकल पार्ट, अल्फाबेटिकल पार्ट। और जस्ट वेरिएबल के जस्ट जो मल्टीपल में होता है, वेरिएबल का जो भी मल्टीपल होता है वो हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट, यानी कि मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल का मल्टीपल होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। समझ में आ गया? बस यहाँ पर हमको समझना। और इस चैप्टर में पोलिनोमियल पढ़ना है, तो पोलिनोमियल किसको कहेंगे? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इज चेन ऑफ टर्म, चेन ऑफ टर्म्स। जो भी टर्म्स की हमारी चेन होती है, टर्म्स की जो हमारी चेन होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2x प्लस वाई, ये हमारी चेन हो गई। 5x प्लस 3y प्लस 5, ये हमारी चेन हो गई। 5x माइनस 2y, ये भी हमारी चेन हो गई। ये छोटी छोटी जो चेन होती है वो हमारी क्या होती है? टाइप्स ऑफ, ये हमारा पोलिनोमियल होता है। यानी कि टर्म से मिलकर जो भी बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेसिस ऑन नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हमारे पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमको पता होना चाहिए हमारे होते हैं 3 टाइप के। हमने इसको 9th क्लास में भी अच्छी तरीके से सीखा है। तो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होता है। फर्स्ट होता है मोनोमियल, फर्स्ट होता है हमारा मोनोमियल। सेकंड बाइनोमियल, एंड जो थर्ड होता है वो हमारा होता है ट्राइनोमियल। क्लियर? बाइनोमियल में जितने हमारे नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है? 1 होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x 5y 9a, ये हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है। वन वन नंबर ऑफ सम टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म हमारी 1 है, दैट्स व्हाई ये मोनोमियल है। बाइनोमियल में देखते हैं तो 2x प्लस 5, 9x माइनस बी, 5 माइनस वाई, ये हमारी नंबर ऑफ टर्म कितनी? 2 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। दैट्स व्हाई बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल में जितने हमारी नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है? 3 होती है। 5x प्लस 5y प्लस 5, 9x माइनस 2y प्लस 3, ये हमारे नंबर ऑफ टर्म 3 थी। दैट्स व्हाई क्या होता है? ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारा हमारा क्या होता है? पोलिनोमियल यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहां पर हमको सीखना है कि डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा पोलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है। उसके लिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पर, जो हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? सुनिएगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल।
पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं 5x की पावर 2 माइनस 36x की पावर 3 इक्वल। अब मुझे बताओ इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी यहाँ पर हमारी, देखो कितनी है, वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पर 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, 5x की पावर में 100 माइनस 9x की पावर में लिखा मैंने 200। देखिएगा इसमें बताओ एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी, 100 और 200, तो इसका आंसर आएगा 200। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, 0x की पावर में 99 माइनस x की पावर में 4 प्लस x की पावर में 3। अब मुझे बताइए इसकी पावर क्या होगी। सुनिएगा, हम जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल होता है उसके जस्ट जो आगे होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, और कोफिशिएंट हमेशा मल्टीपल में होता है ना। x के माइनस x जो है x के आगे 0, दैट्स व्हाई x का मल्टीपल 0 के साथ में हो रहा है। और हम जानते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो उसका जब भी मल्टीपल अगर 0 के साथ में होता है तो वो 0 हो जाता है। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर देखो, x की पावर 99, x की पावर 4 और x की पावर क्या है 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर कभी भी 99 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि हाईएस्ट पावर जो होता है वो, लेकिन यहाँ पर x के मल्टीपल में अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो इसको ये हो जाएगा 0 माइनस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4। कभी भी 99 हमारा इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 4। क्लियर हो गई बात? बस इतनी बात हमको समझनी है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो वेरिएबल की जो भी डिग्री होती है, वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑन डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो मैं बताता हूँ 3 टाइप्स के होते हैं, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो रहती है 1। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहेगी? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री वो रहेगी 1, हाईएस्ट पावर इन वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं x प्लस 1, ये वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। यहाँ पर क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। क्यूबिक में लेता हूँ हाईएस्ट पावर होगी 3। एग्जांपल देता हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। समझ में आया? ये इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट्स व्हाई इसकी डिग्री भी 2 हो गई, और यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3, दैट्स व्हाई इसकी क्या हो गया, ये भी 3 हो गया। समझ में आया? अब इसी के साथ में एक नया टॉपिक बता रहा हूं, यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सुनना मेरी बात। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है कि अगर हम किसी, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम किसी नंबर, अगर हम किसी पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड कर दे जो वो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको हम उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर वो आंसर हमारा जीरो के इक्वल आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है, जीरो उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। इसमें ध्यान से सुनिएगा कि इसमें भी हमको 3 टाइप से देखने। जैसे मैं बात करता हूं कि मैंने लिखा x प्लस 5, x प्लस 5, या फिर एक बार काम कर लो, मैं इसमें भी 3 में बताता हूँ कि एक होता है लीनियर, एक क्वाड्रेटिक, और एक बताया मैंने क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल के डिग्री जितनी होती है उतने उसके जीरोस होते हैं। जैसे मैंने लिखा लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई 1, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे 1 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे
3 होंगे। फाइंड कैसे करना है देखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल एग्जांपल में लीनियर पॉलिनोमियल का जैसे x प्लस 5 इक्वल में 0 मैंने दिया, तो इस पॉलिनोमियल का मुझे 0 फाइंड करना है, तो x इक्वल में प्लस का 5 है, उधर भेज दो तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये जो x इक्वल में जो -5 है वही हमारा क्या है इस पॉलिनोमियल का 0। अब x इक्वल -5 क्यों, अगर x की जगह मैं यहाँ -5 रखता हूँ तो -5 और +5 इक्वल में 0 हो जाएगा। हम यही जानते हैं कि 0 क्या होता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमारा आंसर किसके इक्वल में है, 0 के इक्वल में है, वही हमारा क्या होता है यहाँ पर पॉलिनोमियल का 0 होता है। क्लियर, समझ गए। यहाँ तक एग्जाम्पल में एक और दे देता हूँ कि 2x प्लस 5 इक्वल में आया 0। अब इसका मुझे 0 फाइंड करना है, तो 2x इक्वल में प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, ये मल्टीपल में उधर भेज दो तो डिवाइड में चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। क्लियर, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्लास 10th के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारी चीजें हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखी है, लेकिन इससे अबव में हम जो पढ़ने वाले अब, जो कि अभी 10th के अकॉर्डिंग आएगा। चलिए इससे लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिएगा इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए हमें हमारा जो क्लास 10th के अकॉर्डिंग टॉपिक आया हुआ है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफिकल ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे जीरोस फाइंड कैसे करते हैं हम, इस जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम ये बताने वाले हैं कि हम ग्राफ के अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कैसे करते हैं। तो सुनिएगा, बहुत ही इजी है। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर, फाइंड द जीरोस ऑफ px x। अब सुनिएगा, मैं यहां पर कुछ ग्राफ्स बना रहा हूं। हम जानते हैं ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। चलिएगा, अब हमको यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो बताना है एक्स एक्सिस के। फाइंड द जीरोस ऑफ पीएक्स यानी एक्स के अकॉर्डिंग अपन को। अब एक्स का मतलब क्या होता है, सुनना मेरी बात। यहाँ पर पॉलिनोमियल में एक्स एक्सिस के जीरोस बताना है। इट मींस जब भी हमारी कोई लाइंस लहराती हुई आएंगी, कोई लाइंस आएंगी, जो भी हमारी कोई भी लाइंस आएंगी, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी, इतने ही हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ एक्स एक्सिस में, ये इसकी बात करता हूं मैं। देखिएगा, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, मुझे बताना है इसमें पी एक्स के जीरो बताने हैं। देखिएगा, पी एक्स के जीरो बताने, तो देखो ये जो लाइन आई वो एक्स को कितनी बार इंटरसेक्ट की उसने। देखो एक तो यहां से आई, इसने यहां पर इंटरसेक्ट किया, ऊपर गई, फिर नीचे आकर यहां पर इंटरसेक्ट किया, तो यहां पर कितने जीरोस बन गए एक्स एक्सिस के, 2 जीरोस बन गए। क्लियर। अब एक एग्जांपल मैं यहां पर और देता हूं, ये देखिए ऐसी लाइन बनती हुई है, मुझे यहां पर पी एक्स के जीरोस बताने हैं, तो कितने होंगे। देखो जितनी बार एक्स, यहां पर देखिएगा पॉलिनोमियल कौन सा एक्स से आवा है, यहां पर एक्स दिया है तो हमको एक्स को जितनी बार इंटरसेक्ट किया वो बताना है, और अगर यहां पर वाई होता है तो वो वाई को कितनी बार इंटरसेक्ट किया वो बता रहा है। क्वेश्चन हमारा पी एक्स का है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, सुनिएगा। एक्स को इंटरसेक्ट कर, देखो 1 टाइम, 2 टाइम, फिर 3 टाइम, यहां से ऊपर गई 4 टाइम, फिर नीचे गया 5 टाइम, फिर ऊपर से फिर नीचे आया 6 टाइम, और ये 7 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7, इसके जीरोस कितना है, 7 है। क्लियर, कोई डाउट है क्या। ठीक है। अब एक्स एक्सिस के जीरो, मान लो मैंने ये बनाया, देखो जीरो एक्स एक्सिस को उसने एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं किया इस लाइन में, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं किया, दैट्स व्हाई इसके जीरोस कितने आए, 0। इसका एक भी 0 नहीं, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं किया। फिर एग्जांपल ऐसा आ जाता है, एग्जांपल मैं और देता हूं इससे रिलेटेड। एक्स और ये वाई एक्सिस है हमारा,
ठीक है, देखिएगा अब मुझे पी एक्स के यहाँ पर जीरोस बताने हैं। वन टाइम इंटरसेक्ट हुआ, फिर ऊपर जाके नीचे आया, यहाँ पर इंटरसेक्ट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके ये चले गए, 1 2 3 टाइम जीरो आया। क्लियर हो गई बात। ये हमें मैंने बताया कौन से एक्सिस के, एक्स एक्सिस के जीरोस बताया, ज्यादा नहीं आगता है। और उसी तरीके से वाई एक्सिस का पूछ ले तो मान लो यहाँ पर मेरे को पूछा है वाई एक्सिस का भी बताना, पी वाई, वाई एक्सिस का भी मुझे पूछा है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस के जीरोस कितने होंगे, यहाँ पर पॉलीनोमियल वाई एक्सिस के जीरोस कितने होंगे, देखो कितने बार इंटरसेक्ट किया इसको, 1 टाइम, ये 1 आया, यहाँ पर कितना टाइम किया, 1 टाइम, तो यहाँ पर भी वाई एक्सिस की जो जीरोस है वो 1 है, यहाँ पर एक्स 0 है तो पी वाई को 1 टाइम उसने इंटरसेक्ट किया है तो इसका आया 1, और यहाँ पर भी 1 टाइम किया है तो पॉलीनोमियल वाई एक्सिस का यहाँ पर जीरोस आया 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारा ग्राफिकल मीनिंग है पॉलीनोमियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद में हम इससे बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है, जो कि आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हमारे एक्सरसाइज 2.2 में काम आने वाला है। इसके लिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ये जो है हमारा वो इंट्रोडक्शन टॉपिक का हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है, जो कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा था जो लास्ट टॉपिक है वो यही है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हमको पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट और जीरोस के बीच के हमको रिलेशनशिप बता करना है। इस टॉपिक के अंदर क्या है कि हमको क्या पता पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स आते हैं, कोफिशिएंट और जीरोस हैं, उनके बीच का हम रिलेशन बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली अपन को काम करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। बहुत ही इजी है, हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करना, ज्यादा कोई इसमें कुछ भी नहीं आता है, क्यूबिक और लीनियर के बारे में नहीं पूछता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपकी इस बुक में गिवन है, जो कि हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो भी हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0, और यही हमारी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। समझ में आया? जिसमें ए हमारा 0 के इक्वल में, ए जो है वो हमारा 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ए 0 के इक्वल है तो ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। दैट्स व्हाई ए हमारा कभी भी 0 के इक्वल में नहीं आएगा। तो सुनिए, यहां पर दो चीज आती है। जब भी हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे तो सम ऑफ जीरोस, जो उन जीरोस का सम है वो किसके इक्वल होता है, तो इस जो जीरोस ऑफ सम को अपन क्या लिखते हैं, एक जीरो होता है वो हमारा, उसको हम कहते हैं अल्फा कहते हैं, प्लस सेकंड जीरोस को हम क्या कहते हैं बीटा। ये जीरो और ये जीरो, जब इन दोनों जीरोस का सम होता है, देखिए सम ऑफ जीरो, जीरो और जीरो इन दोनों का जब सम होता है वो हमारा इक्वल होता है बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल में होता है। और उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमारा जीरोस होते हैं उनका जो प्रोडक्ट हो यानी कि मल्टीपल, यानी कि एक जीरो हमारा हो गया अल्फा मल्टी बीटा, अल्फा मल्टी बीटा, वो किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के। ये वेरीफाई करने का होता है कि अगर हमने जो जीरोस फाइंड किया वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल में आ रहा है नहीं, उन दोनों का जो सम है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। जब भी हम उन दोनों जीरोस का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं वो सी अपॉन ए के इक्वल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमारा वेरीफाई करने का एक ट्रिक है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूं। एक मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फर्स्ट अपन जीरो फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे वही करना है। इसके फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक क्या होती है कि इससे जो फर्स्ट वेरिएबल है, वेरिएबल के कोफिशिएंट का मल्टीपल करना लास्ट वाली सम से। यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोई नहीं है, 1 का मल्टी में करता हूँ 10 से, तो 1 10 जा 10। इस 10 के से हमको 2 पार्ट्स करने हैं, जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, अपना मिडिल टर्म आना चाहिए। तो इसके मैं पार्ट्स करता हूँ, तो 5 मल्टी 2, 5 2 जा 10, एंड 5 में अगर मैं 2 को ऐड करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो 7 प्लस का चाहिए तो प्लस का 5 होगा और प्लस का 2 होगा। क्लियर हो गई बात? तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह में लिखता हूँ 5x प्लस 2x प्लस 10 का 10। नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी आई? यहाँ पर इक्वल में 0 भी लगा लो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर हमारी दो दो के पेयर्स बना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिएगा इन दोनों में कॉमन हमारा आ रहा है x। एक्स स्क्वायर में मैं x का डिवीजन देता हूँ, मेरा आंसर आएगा x, प्लस 5x में x का डिवीजन दिया तो कितना बच गया? 5। क्लियर?
यहाँ पर प्लस, प्लस का प्लस आ गया। अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, 2x में 2 का डिवीजन दो तो x टाइम गया, प्लस 10 में 2 का डिवीजन देंगे तो 5 टाइम जाएगा, इक्वल में क्या आ गया 0। अब देखिए हमने सही किया है तो जो हमारे ब्रैकेट वाले जो नंबर्स होंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब ब्रैकेट वाले नंबर से हमारे डिजिट्स हमारे सेम है तो x + 5 इक्वल पहले निकल गया, देन x + 2 जो अलग अलग है उनको साथ में इक्वल में आ गया हमारा 0। अब देखिएगा अब ये हमारा, ये जो है वो हमारा आया अल्फा और ये हमारा आया बीटा, ठीक है। ये जो है हमारा अल्फा है, ये नंबर 0 है वो फैक्टर है वो अल्फा, और यहाँ से आया बीटा। अब सुनो x, यहाँ से अब अल्फा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा क्या आएगा, तो x + 5 = 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5, और यहाँ पर x + 2 = 0, x की वैल्यू मेरे पास आ गई -2, ठीक है। और ये हमारी अल्फा की वैल्यू है और ये हमारी बीटा की वैल्यू, ठीक है। अल्फा और बीटा हमारे पास आ गया। जब अल्फा और बीटा निकल दिया तो हमको यहाँ पर एक वेरीफाई करना भी होता है। क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई कैसे करेंगे, मैंने बताया सम ऑफ जीरोस, इन जो जीरोस का सम यानी कि अल्फा + बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के आना चाहिए। अल्फा क्या आया हमारा, देखे -5 आया, प्लस बीटा क्या आया -2 आया, इक्वल किसके होना चाहिए, -b। देखिए -b कितना है हमारा 7/a कितना है, a कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। -5 प्लस -2 का 2 इक्वल में -7, -2 और -5 और -2 कितना -7 इक्वल में -7। इसका मतलब हमने जो किया है वो क्या किया है, सही किया है, ठीक है। दूसरी बात इसके प्रोडक्ट को भी कर दो तो अल्फा × बीटा इक्वल में किसके होगा, c/a के। देखिए अल्फा कितना आया -5 मल्टी बीटा आया -2 इक्वल में c हमारा कितना है 10/a है हमारा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 2 10 इक्वल में कितना आया 10, ठीक है। ये हमारा हमने क्या कर दिया, वेरीफाई करना है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पहले उसको जीरो फाइंड करना, जीरो में हमको 2 जीरोस मिलते हैं जिसमें एक हमारा होता है अल्फा और दूसरा हमारा होगा बीटा। उन दोनों के प्रोडक्ट का जो, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अल्फा, वो इन दोनों अल्फा और मल्टी बीटा का जो प्रोडक्ट है वो हमारा c/a के इक्वल आएगा, और अल्फा प्लस बीटा जो दोनों का सम है वो हमारा जीरोस का जो सम है वो -b/a के इक्वल होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में भी, हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होती है और इसी के बेस पर हमारा 2.2 अच्छी तरीके से 2.1 और 2.2 की अलग से वीडियो वहां पर बनी हुई है, ठीक है। आप अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, राधे राधे।